नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। बीसी सखी महिलाएं हों, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हों या फिर महिला सशक्तिकरण की बात हो, 2022 और 23 का जो राष्ट्रपति बजट है वो काफ़ी अहम है, काफ़ी ख़ास है और उसमें समूह की महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर और बीसी सखी महिलाओं को लेकर बहुत बड़ा, एक तरह से कहें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा एक पिटारा खोला गया है उन महिलाओं के लिए। और उस पिटारे में कितना महिला सशक्तिकरण के लिए बजट रखा गया है, इसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 65,000 करोड़ रुपए, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के लिए इस 2022 और 2023 के बजट के लिए रखा गया है, जिससे महिलाओं का कायाकल्प होने वाला है। पूरी विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। हालांकि वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रपति और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट 2022 और 2023 का इस समय लाया जा रहा है, जो पेश किया जा रहा है, उसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लेकर कितना खास है उन महिलाओं के लिए जानना। वीडियो को पूरा वॉच करें और जो भी महिलाएं इस चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल की नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप जानकारी से रूबरू होते रहें। और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और वीडियो देखते देखते वीडियो की भावनाओं में बहकर वीडियो को लाइक करना मिस कर जाते हैं। जिस लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिस लाइक से हमें बूस्ट मिलता है, उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 2022-23 का बजट महिलाओं के लिए कितना ख़ास होने वाला है और क्या कुछ इस बजट में महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए और बीसी सखी महिलाओं का बार बार जिक्र इस बजट में क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। स्किप करने वालों के समझ में कुछ भी नहीं आएगा। वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपको पूरा जानकारी मिल सकेगा। दरअसल 31 जनवरी 2022 जाते जाते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पिटारे से बीसी सखी महिलाओं के लिए, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। और वो ऐलान है कि, और ये दिल्ली से सीधी जानकारी हम अब तक पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ ऐलान किया है। 2021-22 में 28 लाख स्वयं सहायता समूह को बैंकों की तरफ से 65,000 करोड़ रुपए की मदद दी। और नई दिल्ली 31 जनवरी बात करें तो, भाषा की बात करें तो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए महिलाओं की भूमिका विस्तृत होने का सोमवार को भी उल्लेख किया। और उस उल्लेख में क्या कुछ उन्होंने और कहा। महिला सशक्तिकरण सरकार की उच्च प्राथमिकता में से एक है। बिना महिलाओं का देश, राज्य और चाहे वो घर हो, विकास नहीं कर सकता। ये बड़ी बात कही थी रामनाथ कोविंद ने अपने उस बयान में। और महिला सशक्तिकरण को लेकर, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवारने में, ऊपर उठाने में और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको एक नया आयाम
देने के लिए जो महिलाओं की भूमिका है उस पर रामनाथ कोविंद जी ने विस्तृत बयान दिया। साथ ही साथ बात करेंगे महिला स्वयं सहायता समूह की, जो बजट 2022 और 23 में पेश हो रहा है उसमें क्या कुछ बढ़ाकर महिलाओं के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। एक एक चीज़ को गौर से सुनिए, गौर से ध्यान कर उसको देखिए ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए और आप जानकारी से कोई भी स्टेप मिस ना करें। दरअसल महिला सशक्तिकरण सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है, ये कहा है रामनाथ कोविंद, देश के राष्ट्रपति। डिस्क्लेक्टमर, यह आर्टिकल एजेंसी फील्ड से ऑटो अपलोड हुआ है। इसे नवभारत टाइम्स के द्वारा कॉम की टीम के द्वारा एडिट नहीं किया गया है। भाषा की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 31 जनवरी 2022 का ये अपडेट है और तकरीबन 2:19 पर ये पब्लिश किया गया है नई दिल्ली से। तो यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए महिलाओं की भूमिकाओं का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने ये भी कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक को ऐतिहासिक केंद्र ये कक्ष में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 में से 28 लाख स्वयं सहायता समूह को की तरफ से 65,000 करोड़ रुपए देने की मदद की बात कही। इसके अलावा दिल्ली 31 जनवरी को रामनाथ कोविंद ने पहले दिन इस संसद के पहले दिन दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बैठक को ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में संबोधित करते हुए रामनाथ कोविंद ने ये बात कही है। और इसमें महिलाओं की भूमिकाओं का जो उल्लेख जिस तरह से उन्होंने किया है, इसमें बीसी सखी महिलाओं की भी उन्होंने जानकारी दी है और बीसी सखी महिलाओं के बारे में, उनके काम के बारे में जिस तरह से उन्होंने प्रोत्साहित किया है महिलाओं को, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर बात कही है, आने वाले वक्त में बीसी सखी महिलाएं गांव की सबसे बड़ी यहाँ रीढ़ की हड्डी होने वाली हैं। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीसी सखी महिलाओं के काम को लेकर बात करते रहे हैं, बीसी सखी महिलाओं के काम को लेकर प्रतिबद्धता जताते रहे हैं, बताते रहे हैं। और अब देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति ने भी बीसी सखी महिलाओं के कार्य को लेकर जिस तरह से बात कही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले वक्त में बीसी सखी महिलाएं गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होने वाली हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए महिलाओं की भूमिका अधिक विस्तृत होती जा रही है। 2021 और 22 में 28 लाख स्वयं सहायता समूह को बैंकों की तरफ से 65,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। यह राशि 2014 और 15 की तुलना में 4 गुने अधिक है। तो 2014 से पहले जो सरकारें थीं, हम किसी का खंडन नहीं करना चाहते, लेकिन जो सत्यता यहाँ पर दिखाई जा रही है उस पर भी आपको अवगत कराना चाहते हैं। 2014 से पहले स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण को और महिलाओं की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो कदम उठाए जा रहे थे वो काफ़ी निम्न स्तर पर थे। लेकिन 2014 और 15 के बाद सरकार ने हज़ारों महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर उन्हें बैंकिंग सखी के रूप में भागीदार भी बनाया है। ये ग्रामीण महिलाएं बैंकिंग क्षेत्रों की सेवाएं गांव में ही प्रदान करने वाली हैं। तो इस पर जोर देकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या कहा, महिला सशक्तिकरण
मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक हैं। उज्ज्वला योजना की बात करें कि सफलता हमें सबको एक नई प्रेरणा देती है। उज्ज्वला योजना की सफलता हम सभी को में साक्षी है। मुद्रा योजना के माध्यम से हमारे देश की माताओं बहनों की उद्यमिता और कौशल को बढ़ावा मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहल अनेक सकारात्मक परिणाम सामने लाए हैं और स्कूलों में प्रवेश लेने वाली बेटियों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि बेटे और बेटी को समानता का दर्जा देते हुए हमारी सरकार के द्वारा विवाह की जो लिए न्यूनतम आयु थी उसको भी संशोधन कर दिया गया है। अब उसको बढ़ाकर 18 वर्ष से पुरुषों के समान कर दी गई है 21 वर्ष, जिसे विधेयक में संसद में भी प्रस्तुत किया जा चुका है। रामनाथ कोविंद ने यह भी कहा कि सरकार ने 3 तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज में होने वाली सबसे बड़ी कुप्रथा, खासकर मुस्लिम समाजों में होने वाली सबसे बड़ी कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत भी की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल महरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2014 से पूर्व अल्पसंख्यक वर्ग के लगभग 3 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां भी दी हैं। हमारी सरकार के माध्यम से मेरी सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक ऐसे 4.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। इससे मुस्लिम बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में महत्वपूर्ण कमी भी दर्ज की गई है तथा उनके प्रवेश में वृद्धि भी देखी गई है। तो ऐतिहासिक उपलब्धियां गिनाई हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के विकास के लिए। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना का भी जिक्र किया है और बीसी सखी के बारे में तो उन्होंने, हालांकि स्टेटमेंट में इतना कुछ पब्लिश नहीं किया गया है जितना कुछ उन्होंने कहा है बीसी सखी महिलाओं के लिए, जो कि गांव की रीढ़ की हड्डी होने वाली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने और भी कुछ कहा है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देश की बेटियों में सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड यानी लौकिक समावेशी कोष का भी प्रावधान किया है। अगर इसके बारे में आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें कि जेंडर इंक्लूजन फंड यानी लौकिक समावेशी कोष है क्या, जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपकी इसलिए इस पर भी वीडियो ज़रूर देंगे और आपको इससे अवगत कराने का प्रयास करेंगे। यह हर्ष की बात है कि मौजूदा सभी 33rd सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश देना शुरू कर दिया गया है। कोविंद के अनुसार सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में भी महिला कैडेट्स में प्रवेश को मंजूरी दी है और 2022 में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी जून 22 में यहां पर प्रवेश देगी। मोदी सरकार ने नीतिगत तरह से इन निर्णय को लिया है और इन निर्णय के आधार पर महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर उन्हें प्रदान किए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की तमाम योजनाएं बीसी सखी महिलाओं के लिए यहाँ पर एक नई पहल हो सकती हैं। और आज का दिन 1 फरवरी 2022 का दिन बजट 2022 और 23 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिसमें पूरी तरह से ये जिक्र साफ कर दिया जाएगा कि आखिर बीसी सखी महिलाओं के लिए, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है। लगातार उस पर हमारी नज़रें बनी हुई हैं।
वीडियो को और चैनल को छोड़िएगा बिल्कुल मत, पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। विस्तृत जानकारी देंगे जब आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022 का दूसरे दिन का जब ऐलान करेंगी, उस पर क्या कुछ होने वाला है महिलाओं के खाते में, महिलाओं के हक में, इस पर भी हमारी नज़रें बनी हुई हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को वॉच करते रहिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हो सकता है इस बजट के ऐलान के बाद बीसी सखी महिलाओं के खातों में सैलरी भी ट्रांसफ़र की जाए। बनी है हमारी नज़रें उस दूसरे दिन के ऐतिहासिक बजट 2022 के दूसरे दिन के सत्र के बारे में। जानकारी जो भी आएगी हम आप तक तुरंत पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो से दीजिए हमें इजाज़त, मिलेंगे कुछ और नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।